अब यहाँ पर हम शेष काम पर आधारित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, एक चीज़ आप बस ध्यान रखिए कि कुल काम जो होता है या फिर काम जो होगा वो होता है समय गुना क्षमता। काम बराबर क्या होता है? समय गुना क्षमता। काम बराबर होता है समय गुना क्षमता। लेकिन आपको देखना है कि काम आप तभी निकाल पाएंगे कि जिसका समय दिया हुआ हो उसका क्षमता होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है, ए किसी काम को 40 दिन में करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क क्या होगा? वर्क क्या हो जाएगा? तो ए का कुछ भी क्षमता माने अभी ए ही रहने देते हैं, तो कुल काम क्या हो जाएगा? तो समय तो इसने 40 लिया है, अब मान लेते हैं कि इसकी क्षमता ए ही है, तो ये टोटल काम हम 40 से मान सकते हैं। वैसे ही मान के चलिए कि ए प्लस बी किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए प्लस बी किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो ए प्लस बी किसी काम को अगर 20 दिनों में कर सकता है तो हमें वर्क तो कुछ नहीं पता, लेकिन वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इंटू इफिशियंसी, मतलब समय गुना क्षमता। काम बराबर क्या होगा? समय गुना क्षमता। तो बताइए कि समय कितना है? 20, और क्षमता इसकी क्या है? ए प्लस बी। क्या है? क्षमता क्या है? ए प्लस बी। मतलब टोटल काम कुछ भी नहीं पता हो तो ये तो होगा ही 20 इंटू ए प्लस बी। तो और हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ इसकी इफिशियंसी के बारे में पता चलेगा और वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि काम जो होता है वो समय गुना क्षमता होता है। शेष काम पर आधारित सारे सवाल को हम इसी कंसेप्ट से करेंगे। देखिए, जैसे कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 30 दिनों में करता है। ए प्लस बी किसी काम को 30 दिनों में करता है, ठीक है। कहता है कि 20 दिन काम करने के बाद 20 दिन काम किया, 20 दिन काम करने के बाद बी ने छोड़ दिया। ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, 20 दिन काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि शेष काम ए ने अगले दिन में किया। शेष काम ए ने अगला 20 दिन में किया, अगला 20 दिन में किया, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये उस काम को कितने दिनों में करेगा। आप आराम से कंसेप्ट को पहले समझिए, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। कहता है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। 20 दिन काम करने के बाद बी ने छोड़ दिया। 20 दिन काम करने के साथ काम करने के बाद बी ने छोड़ दिया। इसका मतलब है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, 20 दिन साथ काम करने के बाद, ठीक है। 20 दिन एक साथ काम किया तो 20 दिन तो ए प्लस बी काम किया, उसके बाद बी ने काम को छोड़ दिया, ठीक है। अब जो काम बच गया, टोटल वर्क में से जो 20 दिन काम करने के बाद जो काम बच गया उसको ए ने अगले 20 दिन में किया। तो आपसे पूछ रहा है कि ए कितना दिनों में करेगा, आप बताइए। यहाँ पे तो ए बी की इफिशियंसी नहीं पता है कि हम जैसे हमने पिछले क्लास में किया वैसे हम कर लें। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हमने आपको क्या सिखलाया अभी कि अभी वर्क हमें कुछ भी तो नहीं पता है, वर्क कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ये बस पता है कि ए और बी किसी एक साथ मिलकर 30 दिन में काम करते हैं। तो टोटल काम कितना है? टोटल काम कितना हो गया? तो टोटल काम क्या हो जाएगा? 30 इंटू ए प्लस बी। वही मैंने आपको बताया कि वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी। चूंकि इफिशियंसी इसका एक्स वाई माने या हम मान लेते हैं ए बी, हमेशा हम ए बी ही मानेंगे। तो बताइए कि टोटल काम कितना हो गया? 30 इंटू ए प्लस बी। अब इस तरफ आइए, कहता है कि 20 दिन काम, तो वर्क हमारा कितना हो गया? 30 इंटू ए प्लस बी। अब उसी काम को किया है 20 दिन तक ए और बी दोनों ने मिल के किया है, तो 20 दिन तो किया और उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। लेकिन ए ने तो अकेला 20 दिन काम किया, तो ए ने अकेला 20 दिन काम किया। अब यहाँ से बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन बना पाएंगे। आप पहले फिर से कंसेप्ट को समझिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, ए और बी एक साथ काम करते हैं तो 30 दिन लगता है,
ए और बी एक साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो 30 दिन लगेगा। ठीक है, 20 दिन ए और बी मिलकर काम करते हैं और उसके बाद बी काम छोड़ के चला जाता है और शेष काम जो बचा उसको ए अकेला भी अगला 20 दिन में करता है। तो बताइए कि टोटल काम कितना आ गया, 30 इंटू ए प्लस बी। टोटल काम कितना आ गया, 30 इंटू ए प्लस बी। 30 इंटू ए प्लस बी टोटल काम है। और इधर से बताइए वो टोटल काम करने में वो टोटल काम पूरा कैसे हुआ, तो पूरा ऐसे हुआ कि 20 दिन ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया और उसके बाद अगला 20 दिन ए ने अकेला काम किया, तब जाके टोटल काम समाप्त हुआ। तो काम बराबर टोटल काम बराबर टोटल काम हम कर सकते हैं। फिर से देखिए कि ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में करता है, 20 दिन ए और बी दोनों ने मिलकर किया, 20 दिन ए और बी दोनों ने मिलकर किया है। तो देखिए टोटल काम बराबर काम तो समाप्त हो गया, काम तो वही है। तो कैसे समाप्त हो गया, तो 20 दिन ए और बी दोनों मिलकर किया है और उसके बाद जो शेष काम है उसको ए ने अगला 20 दिन में किया है। तो टोटल काम कैसे हो गया, टोटल काम कैसे पूरा हुआ, 20 दिन ए और बी दोनों ने मिलकर किया और फिर 20 दिन ए ने अकेला किया, तो काम समाप्त। तो जितना काम हुआ उतना ही तो काम था, काम बराबर काम, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। अब दो तरीका से इसको कर सकते हैं, या तो हम ऐसा कर दें कि 30 ए प्लस बी में से 20 ए प्लस बी चला गया तो 10 ए प्लस बी बचेगा, 10 ए प्लस बी बचेगा। अब बराबर क्या है, इधर से तो 20 ए ही बचेगा। ठीक है, कैसे, तो देखिए 30 ए प्लस बी काम था, 20 दिन तो दोनों ने काम किया ना, तो उसमें से 20 ए प्लस बी काम कर दिया तो कितना, 10 ए प्लस बी ही तो बचा काम। अब काम तो 10 ए प्लस बी ही बचा, जिसको वो अकेला बी कितने दिनों में, 20 दिनों में कर रहे हैं। तो बताइए, आराम से सॉल्व कीजिए। 10 से जो 10 बी बराबर 20 होगा, तो 10 बी बराबर 10 है। तो यहाँ से ए बाई बी निकाल लें अगर हम, तो 10/10 आ जाएगा, मतलब 1/1। ये क्या है, ये क्षमता है इनका। ठीक है, ये क्या है, क्षमता है। तो बताइए कि दोनों की मिली हुई क्षमता कितनी, और वर्क बराबर क्या था आपके पास, वर्क तो है 30 इंटू ए प्लस बी, मतलब आपको दोनों की मिली हुई क्षमता को 30 से गुना करना है। तो बताइए कि ए की क्षमता भी 1, बी की क्षमता भी 1, ए और बी की क्षमता का रेशियो क्या है, 1/1। तो वर्क क्या हो जाएगा, 30 इंटू 1 जोड़ 1, मतलब टोटल वर्क हो जाएगा 30 गुना 2 बराबर 60। ठीक है, तो आपसे पूछा है ए कितना टाइम लेगा, तो ए कितना टाइम लेगा, ए द्वारा समय बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क और बाय क्षमता 60। इतनी बात समझ में आई। अब आगे फिर क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको और समझ में आएगा। हटाए, अब कह रहा है कि ए किसी काम को 60 दिन में करता है, ए किसी काम को 60 दिनों में करता है। ठीक है, अच्छा कहता है 15 दिन ए काम करता है, ए मात्र 15 दिन काम करता है, ए 15 दिन काम करता है, ए 15 दिन काम करता है। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि शेष काम बी ने 30 दिनों में किया, शेष काम बी ने 30 दिन में किया, 30 दिनों में किया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी कितने दिनों में कर देगा, ए प्लस बी मिल के काम करे तो कितने दिनों में कर देगा। आप फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। कहता है ए अकेला किसी काम को 60 दिनों में करता है। ठीक है, ए किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है, 15 दिन मात्र काम किया उसने और उसके बाद उसने काम को छोड़ दिया। तो अब 60 दिन में काम करता, 15 दिन ही काम किया तो काम तो बच ही जाएगा। तो वो काम जो बचा है उसको बी ने 30 दिन में किया है। ठीक है, वो जो काम बचा है उसको बी ने कितने दिनों में, 30 दिनों में किया है। तो बताइए कि वैसे ही यहां से आप बस ये देखिए कि ए 60 दिन में काम किया तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, वर्क बराबर 60 हो जाएगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी मान लीजिए ना ए ही है, अलग से मानने की जरूरत नहीं है। तो वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो गया, 60। 60 ए में बताइए कि टोटल वर्क हो गया 60, तो वो खत्म कैसे हुआ, तो ए ने 15 दिन काम किया,
मतलब 15 दिन में तो 15 कर दिया होगा, और शेष काम बी ने 30 दिनों में किया। तो कैसे खत्म हुआ, तो टोटल जो काम था उसको ए, पहले तो ए ने 15 दिन काम किया, उसके बाद बी ने उसमें 30 दिन काम किया है, तभी तो ये खत्म हो पाया है। कोई दिक्कत? तो बताइए 45 इधर से सॉल्व कर ले तो 45 ए बराबर 60 भी आएगा, सॉरी 30 भी आएगा। 15 या 45, 15 दूना 30। देखिए ए के पास जो होता है वो बी की क्षमता होती है, और बी के पास जो होता है वो ए की क्षमता होती है। तो ए बाई बी अगर निकाल लें तो ए के पास वो बी की क्षमता तो 3, और बी के पास जो वो ए की क्षमता, तो क्षमता का अनुपात कितना आ गया, ए और बी का काम क्षमता कितना आ गया, 2:3, 2/3। तो बताइए कि वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क कितना आएगा। तो टोटल वर्क क्या है 60 ए, मतलब एक 60 और ए की क्षमता कितनी 2, तो 60 गुना 2 मतलब टोटल वर्क कितना है 120 है। और कहता है कि अब वर्क निकल गया, हमें दोनों का क्षमता का अनुपात पता है, क्षमता पता है, तो क्या करेंगे इसका मान निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, तो 120 टोटल वर्क कितना है 120, और दोनों का क्षमता कितना है 2 और 3 5 मतलब 124। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, अब इसको इतना ज़्यादा सो नहीं बनाना है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा इसको और छोटा कर सकते हैं। देखिए कहता है कि ये 60 दिन में काम कर सकता है, ठीक है, और इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। ये 60 दिन में काम कर सकता था और 15 दिन में काम किया है, ठीक है। 60 दिन में काम कर सकता था, 15 दिन काम किया, तो बताइए 45 काम बच गया, कोई दिक्कत, 45 से बचा। अब यही काम तो बी ने 30 दिनों में किया है, यही काम तो बी ने 30 दिनों में किया है, तो 45 से बराबर 30, कोई प्रॉब्लम, वही सेम जैसा उसको मैंने डिटेल से बताया। सीधा देखिए कि ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता था, 15 दिन उसने काम किया, तो बताइए कि 60 दिनों में कर सकता था, 15 दिन काम किया, तो 15 यही नहीं कर पाएगा। टोटल वर्क 60 हुआ, उसमें से 15 दिन काम किया तो 15 ये कर दिया, तो कितना काम बचा 45 से, और वही तो कह रहा है शेष काम, तो शेष काम 45 से, और उसको बी ने 30 दिनों में किया है। तो यहाँ से ए बाई बी का रेशियो हम निकाल सकते हैं, 15 या 45, 15 दूना 30, तो 2/3। देखिए तो अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताइए। टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क तो 60 था, वर्क बराबर होता है टाइम बाय एफिशिएंसी 60 है, तो 60 गुना एक जगह पे 2, तो कितना 120 आ गया, आया। अब देखिए तो कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलके, तो दोनों मिलके तो एफिशिएंसी इसकी 2 और 3 5 है, मतलब 24 डे मिलेगा। प्रॉब्लम